अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आप लोगों को इसराइल और फ़लस्तीन की जो करंट सूरत हाल है उसके बारे में आगाह किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9 अक्टूबर से इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के एक इलाके गज़ा पर जो है वो मुसलसल बमबारी जो है वो जारी है। और गज़ा को हर तरफ से दुनिया से जो है उसको कट आउट कर दिया गया है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बंद कर दिया गया है। और वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं तकरीबन 3,000 से ज़्यादा जो है वो शहीद हो चुके हैं। और इससे ज़्यादा जो मेडिसिन्स वगैरह हैं या पानी है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब करंटली हाल ये है कि अस्पतालों में जो ऑक्सीजन तक जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, दवाइयाँ वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर कुछ रोज़ मज़ीद इसी तरह सूरत हाल रही और मुकम्मल जो है वो कट आउट रहा गज़ा का, तो वो काम जो है वो नहीं कर सकेंगे, अस्पताल जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब इराक़ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो गज़ा के लोग हैं जो ज़ख्मी हैं तो वो अपना इलाज जो है वो इराक़ के हॉस्पिटल में जो है वो करवा सकते हैं। बेसिकली जो फ़लस्तीन है या जो गज़ा की पट्टी है उसकी चारों अतराफ जो है वो इसराइल है। और इसराइल की तरफ से ही इसको इलेक्ट्रिसिटी और अद्वियात और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसराइल से ही होकर जाती हैं, तो इसलिए इसराइल ने तमाम चीज़ें जो है वो बंद की हुई हैं। बेसिकली अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें इसराइल और फ़लस्तीन की, तो 1948 से पहले ये तमाम इलाका जो है वो फ़लस्तीन ही था, इसराइल का नाम ही नहीं था। 1948 से पहले कुछ यहूदी जो हैं वो आकर फ़लस्तीन में आबाद हो जाते हैं, कुछ अपनी आबादी जो हैं वो बना लेते हैं, कुछ बस्तियां जो हैं उनमें आकर आबाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहूदियों का ये कहना होता है कि ये फ़लस्तीन का मुकम्मल जो एरिया है वो उनका ही है, उनके आबाओ अजदाद का है। उनके आबाओ अजदाद ही पहले यहाँ पर आबाद थे और जंग की वजह से और कुछ दूसरी सूरत हाल की वजह से वो ये इलाका जो है छोड़ के किसी दुनिया के और कंट्रीज़ में चले जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम अब वापस आ गए हैं, अब जो मुकम्मल फ़लस्तीन का जो इलाका है वो हमारे यहूदियों का ही इलाका है। तो इस तरह के नज़रियात से जो फ़लस्तीन के लोग होते हैं और यहूदी जो होते हैं उनके दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़े जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और बात यहाँ तक पहुँचती है कि जो अरब कंट्री होती हैं, जो इर्द गिर्द के जो फ़लस्तीन के इर्द गिर्द अरब कंट्री हैं जिसमें मिस्र है, जॉर्डन है या इराक़ है, लबनान है, उनके लोग जो हैं वो मिलकर इन यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग स्टार्ट कर देते हैं 1948 को। 1948 से पहले ये यहूदी जो मुख्तलिफ़ आबादी में रह रहे थे, मुख्तलिफ़ बस्तियों में रह रहे थे, तो ये जो है फ़लस्तीन का आलमोस्ट सारा इलाका जो है उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन जो फ़लस्तीन का कुछ इलाका होता है जिसमें गज़ा है या वेस्ट बैंक का इलाका जो है वो फ़लस्तीनियों को रहने के लिए दे देते हैं, वहाँ पर फ़लस्तीनी आबाद हो जाते हैं। बाकी मुकम्मल फ़लस्तीन पर जो है वो इसराइल बन जाता है। तो इसी तरह फिर 1967 में फिर एक जंग स्टार्ट होती है जिसमें ये तमाम अरब ममालिक जिनमें मिस्र है, अर्दन है, जॉर्डन है, इराक़ है, लबनान है, दोबारा जो है इसराइल पर जो है वो हमला कर देते हैं। लेकिन ये जंग फिर दोबारा ये अरब कंट्री जो हैं हार जाती हैं। और तो मिस्र के कुछ इलाके, जॉर्डन के, सीरिया के कुछ इलाके जो हैं वो इसराइल के पास चले जाते हैं, इसराइल उन पर कब्ज़ा कर लेता है। तो इसके बाद जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वो फिर बैक फुट पर चली जाती हैं। तो उसके बाद जो फ़लस्तीन की मकामी लोग होते हैं वो जो है इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें बनती हैं जिनमें जो गज़ा में जो है वो हमास का कंट्रोल हो जाता है। हमास एक फ़लस्तीनी जो है वो तंजीम है, एक पार्टी है जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ती है। और जो वेस्ट बैंक का फ़लस्तीन का एरिया है वहाँ पर फ़तह पार्टी जो है वो तमाम कंट्रोल जो है वो संभाल लेती है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो जंग स्टार्ट कर देती है। लेकिन वेस्ट बैंक में जो है काफ़ी सारे यहूदी भी आबाद होते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, तो इसलिए वो फ़तह पार्टी जो है वो कमज़ोर होती है, वो इतना जो है वो एग्रेसिव नहीं होती। लेकिन गज़ा में क्योंकि मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी ही रहते होते हैं, वहाँ पर यहूदी जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टी होती है हमास की पार्टी होती है जिसके रहनुमा जो हैं वो यासर अरफ़ात भी होते हैं। इसलिए जो हालिया अटैक इसराइल पर किए गए थे वो भी हमास की तरफ से किए गए थे। और इसकी मेन वजह ये होती है कि 2021 को 15 अप्रैल 2021 को रमज़ान के महीने में
جو اسرائیل ہوتا ہے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، ان کی مساجد پر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اور ان کے لاؤڈ سپیکر پر جو ہے وہ مکمل پابندی جو ہے وہ لگا دیتا ہے، ان کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہوتی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حماس ہے وہ اسرائیل پر بہت سے راکٹ جو ہیں وہ گراتے ہیں، اور بدلے میں پھر اسرائیل کی طرف سے بھی 9 اکتوبر سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بمباری سٹارٹ ہے، وہ جس کی وجہ سے جو غزہ کی پٹی ہے اس کا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مصر کی طرف سے بھی ایک پیشکش دی گئی ہے، جو فلسطینی لوگ ہیں وہ مصر کے علاقوں میں آ کر بھی کچھ روز کے لیے آباد ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے اپنے علاقوں میں واپس جانا ہوگا۔